नमस्कार दोस्तों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में और इसका 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे और सारे फैक्ट देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत रत्न की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। अगर हम इसकी बात करें कि इसको देता कौन है, तो भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। पहली बात तो ये है कि ये 26 जनवरी के दिन प्रदान किया जाता है और दूसरी बात है ये कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। और एक बार में भारत रत्न अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, मतलब 4 लोगों को नहीं दिया जाएगा। 1 लोग हो सकते हैं या 1 साल में 1 भी नहीं दिया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम पदक के बारे में बात करें कि इसका पदक कैसा होता है, तो पदक के बारे में अगर हम बात करें कि शुरुआत में एक ऐसा था, तो ये गोलाकार था और ये सोने का बना हुआ था, स्वर्ण धातु का बना हुआ था, जिसका आकार 35 mm था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जिसमें एक तरफ चमकता हुआ सूर्य था, वो जो गोलाकार मेडल था उसमें एक तरफ चमकता हुआ सूरज बना हुआ था और उसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा रहता था भारत रत्न। दूसरी तरफ उसके बना हुआ था भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, जिसमें अशोक की लाट और सत्यमेव जयते लिखा रहता था। अब अगर हम वर्तमान इसके रूप की बात करें तो इसका ये जो है तांबे का बना हुआ पीपल के पत्ते जैसा है। इसमें एक तरफ जो है प्लैटिनम धातु से बना हुआ चमकता हुआ सूर्य बना हुआ है और उसके नीचे चांदी में, किस चीज़ में, चांदी में देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है और दूसरी तरफ बना हुआ है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसको पहना कैसे जाता है, तो इसका जो फीता होता है वो सफ़ेद कलर का होता है और गले में पहना जाता है। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं कि भारत रत्न कैसा है। ये एक तरफ का साइड है जिसमें ये जो पूरा है ये आपका तांबे का बना हुआ है और ये जो आप चक्र देख रहे हैं, मतलब सूर्य जो देख रहे हैं, ये प्लेटिनम का बना है और नीचे जो भारत रत्न लिखा है ये चांदी से लिखा हुआ है। दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो इसमें जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है। एक तो ये हो गया पूरा तांबे का, सूरज हो गया ये प्लेटिनम का और भारत रत्न चांदी में लिखा हुआ है। इधर हम देख रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर राष्ट्रपति जी से देखिए प्रशस्ति पत्र ले रहे हैं, सर्टिफिकेट, और देखिए इन्होंने कैसे गले में पहना हुआ है सफ़ेद पट्टी के साथ ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत रत्न के बारे में तो इसके मेडल की माप की अगर हम बात करें तो मेडल की माप की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर है और अगर मोटाई की बात करें तो 3.1 सेंटीमीटर में ना होकर के यहाँ पर mm में दिया हुआ है, क्योंकि मोटाई काफ़ी कम होती है। अब अगर हम देखें कि भारत रत्न किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो पहली बात तो ये है कि ये कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अभी तक अगर हम बात करें तो टोटल 48 भारत रत्न दिए जा चुके हैं। तो इस तरह से हमने ये कुछ जानकारी देखी। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत रत्न से सम्मानित कुछ प्रमुख व्यक्ति, वैसे 48 भारत रत्न प्रदान किए जा चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रमुख देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो 1954 की अगर हम बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और CV रमन को, 3 लोगों को 1954 में पहली बार दिया गया था। अगर हम बात करें कि पहला भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था, तो वो हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू को 1955 में दिया गया था। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था और 1966 का इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार जो मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था वो हमारे 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी, जो कि प्रथम महिला थी, यानी भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी,
इंदिरा गांधी, जिनको 1971 में दिया गया था। 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था। बीच में इनको 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो इनको बंद कर दिया गया था। उनका मानना था कि ये केवल कांग्रेस के चमचों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, अतः उसको जो है उनकी सरकार के दौरान बंद कर दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पहले गैर भारतीय नागरिक थे, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। इनको जो है दूसरा गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था और भारत के विभाजन का जो है बहुत तगड़ा विरोध किया था। और इन्होंने कहा था कि भारत ने मेरे साथ गद्दारी की और मुझे भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया। तो ये खान अब्दुल गफ्फार पहले व्यक्ति थे जो गैर भारतीय थे, अर्थात हम कह सकते हैं प्रथम विदेशी व्यक्ति थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। तो आगे हम बढ़ते हैं। 1990 की अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत प्रदान किया गया था 1990 में। 1990 में ही नेल्सन मंडेला को दिया गया था। ये दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध नेता थे जिन्होंने गोरे और काले में विभेद करने वाले लोगों के लिए एक कैंपेन चलाया, आंदोलन चलाया, और इन्होंने 25-26 साल तक जेल में गुजारे और उनको 1990 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न प्रदान किया गया। ये दूसरे गैर भारतीय नागरिक थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न प्रदान किया गया और ये पहले खिलाड़ी थे जिनको भारत रत्न दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में तो सबसे युवा, सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था वो हैं आपके सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2019 में दिया गया है 3 लोगों को, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका ये पूर्वोत्तर भारत के एक प्रसिद्ध सिंगर रहे हैं, क्लासिकल सिंगर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ महिलाओं को दिया गया है। तो टोटल महिलाओं की अगर बात करें तो कुल 5 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंदिरा गांधी को, फिर मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, MS सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर। इन 5 महिलाओं को भारत रत्न प्रदान किया गया। 48 में से 5 महिलाओं को ही भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1977 और 1980 के दौरान जब जनता पार्टी की सरकार आई तो भारत रत्न को बंद कर दिया गया और कहा गया कि ये कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को ही प्रदान किया जा रहा है, अतः इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद दोबारा फिर से चालू किया गया जब कांग्रेस की सरकार आई 1981 में, 80-81 में। उसके बाद दोबारा फिर इसको बंद किया गया 1992 से 1995 के बीच। इसका कारण ये था कि केरल हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भारत रत्न के खिलाफ PIL दाखिल की गई थी। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये कहा गया कि भारत रत्न समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विशेष छूट प्रदान करता है, विशेष पद देता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में ये बात कही गई है कि उपाधियों का अंत, इसका प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में। इसलिए जो है भारत रत्न को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है और भारत रत्न से नवाजे गए व्यक्ति को विशेष दर्जा देता है। फिर इसी की सुनवाई करते हुए 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और कहा भारत रत्न उपाधि नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखते हैं कि भारत रत्न में क्या क्या दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है भाई? तो सबसे पहले अगर हम देखें धनराशि कितनी दी जाती है, तो कोई धनराशि नहीं दी जाती है, 0। मेडल की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं एक मेडल दिया जाता है जो इस प्रकार का होता है, पीपल के पत्ते जैसा, और उसके साथ में राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, एक प्रतिज्ञा पत्र यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाता है, यहाँ आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ फैक्ट देखे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम इसमें देखें कि क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं भारत रत्न से नवाजे गए व्यक्ति को।
तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो वरीयता अनुक्रम है वो 7वें नंबर पर आता है। अब आप देखिए, पहले नंबर पर राष्ट्रपति आता है, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री, चौथे पर राज्यपाल, पांचवें पर भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 के का पर उप प्रधानमंत्री, और छठे नंबर पर आता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो वरीयता में छठे नंबर पर आता है। 7वें नंबर पर आता है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। इस बात को याद रखना, पॉलिटी से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ अन्य अधिकार भी इसको प्राप्त होते हैं, जैसे अगर हम बात करें क्या क्या वो कर सकता है, तो सबसे पहली बात तो वो संसद में बोल सकता है, संसद सत्र में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें रेलवे यात्रा, हवाई यात्रा फ्री होती है। विदेश जाए या भारत के अंदर कहीं भी जाए, उसको रेलवे और हवाई यात्रा बिल्कुल फ्री होती है, और कितनी भी उसकी इनकम हो जाए वो टैक्स फ्री रहता है, उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नागरिक सम्मान का क्रम क्या है, कि सब भारत में जो नागरिक जो सम्मान है, पुरस्कार है, वो सबसे बड़ा कौन सा होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, तो सबसे पहले होता है भारत रत्न। ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है, और चौथा है पद्मश्री। तो इस तरह से हम इसको क्रम याद रखेंगे। भारत रत्न पहला है और दूसरा है पद्म विभूषण। इसको ऐसे याद रखेंगे, देखो पद्म विभूषण में ज़्यादा अक्षर हैं तो ये बड़ा है, फिर इसके बाद उससे कम है, फिर सबसे कम पद्मश्री में। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट है धोंधो केशव कर्वे, मतलब इनको शार्ट में डीके कर्वे कहते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इनके 100वें जन्मदिवस के अवसर पर इनको प्रदान किया गया था। और डीके कर्वे थे कौन? डीके कर्वे समाज सेवी, मैथ के प्रोफेसर और विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु काफ़ी कार्य किए थे। और इन्होंने स्वयं एक विधवा से विवाह किया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत रत्न के बारे में, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व कर लेते हैं। कुछ प्रमुख बातें जो हमने बात की हैं, अब कुछ प्रश्न हैं, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। लगभग 20 प्रश्न हैं, तो आइए देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, तो अगर हम भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान की बात करें तो ये भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न मेडल में कितनी धातुओं का प्रयोग किया गया है? तो आप जानते हैं कि भारत रत्न में 3 धातुओं का प्रयोग किया गया है जो मेडल होता है। देखिए, जो सबसे पहले जो पीपल की पत्ती होती है वो आपकी होती है, ये कुछ इस प्रकार से, सॉरी, पीपल की पत्ती ऐसे बना सकते हैं या ऊपर बना सकते हैं, 1 मिनट, इस तरह से होता है आपका। ये जो है तांबे का बना होता है, तो एक धातु हो गई। और फिर उसके बाद इसमें सूर्य बना होता है जो कि प्लैटिनम का होता है, और उसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है जो कि चांदी से होता है। तो 3 प्रकार की जो है धातुओं का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत रत्न कब प्रदान किए जाते हैं? तो भारत रत्न की अगर हम बात करें तो भारत रत्न 26 जनवरी के दिन प्रदान किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो भारत रत्न सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन से हैं? तो आप पहले पढ़ चुके हैं, सचिन तेंदुलकर हैं। लगभग 40 वर्ष की अवस्था में इनको जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था, और ये पहले खिलाड़ी भी हैं जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया है। अभी तक अन्य किसी खिलाड़ी को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अब तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। 100वें जन्म दिवस पर डीके कर्वे को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, भारत रत्न मरणोपरांत सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? आप जानते हो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन से हैं? तो सचिन तेंदुलकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
10वां क्वेश्चन, भारत रत्न कितने विदेशी नागरिकों को मिल चुका है? तो भारत रत्न आप जानते हैं कि दो विदेशी नागरिकों को या गैर भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जा चुका है। पहले थे खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे थे दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, जो कि गांधीवादी नेता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 11वां क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम गैर या हम कह सकते हैं विदेशी नागरिक कौन है या गैर भारतीय नागरिक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे हो जाएंगे नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो आप जानते हैं ऑप्शन है 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 1 रुपया। तो इसमें कोई भी धनराशि प्रदान नहीं की जाती है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न पुरस्कार की चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न पुरस्कार की चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति केवल हस्ताक्षर करके अपने और प्रशस्ति पत्र देता है और मेडल प्रदान करता है, लेकिन जो चयन समिति होती है कि किसको भारत रत्न मिलेगा, उसका जो हेड होता है, चेयरमैन होता है, जो कमेटी होती है उसका हेड होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 14वां क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन सी हैं? तो आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी 1971 में इनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने भारत रत्न प्रदान किए जा चुके हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 48। तो इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कुछ क्वेश्चन और भी हैं। हाँ, 16वां क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 17वां क्वेश्चन है, भारत रत्न के मेडल का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है या पीपल की पत्ती के आकार का होता है या त्रिभुजाकार होता है या वर्गाकार होता है? तो सिंपल है इसका उत्तर बी, पीपल की पत्ती के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न की शुरुआत की अगर हम बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, 2 जनवरी 1954, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न के मेडल का परिमाप क्या है? तो आइए देखते हैं इसका परिमाप है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, इसकी लंबाई 5.8, चौड़ाई 4.7 और जो मोटाई होती है 3.1 mm में होती है, सेंटीमीटर में नहीं है। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, मेडल को किस रंग के फीते के साथ पहना जाता है? लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो ये सफ़ेद फीते के साथ पहना जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।